हाय माय डियर, हाउ आर यू? कैसे हैं आप? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे और अपनी लाइफ को मस्ती से जी रहे होंगे। तो आइए सबसे पहले हम ग्रैटिट्यूड ऑफर करें पूरी एग्जिस्टेंस का, पूरे यूनिवर्स का। धन्यवाद भाव से भर जाएं कि वो इतना प्यारा सा काम ले रहा है हमसे और हम कर रहे हैं। तो माय डियर, आजकल हम लोग क्वेश्चंस ले रहे हैं आपके। तो अगला क्वेश्चन हम लेते हैं। मोहित जी ने ये क्वेश्चन किया है। उनका क्वेश्चन है, मैं पढ़ देती हूँ पहले। क्या मेडिटेशन करने से हमारा खाना पीना अपने आप चेंज हो जाएगा, जो हम अपने घर वालों की मजबूरी से नहीं कर पाते हैं या फिर अपनी मजबूरी से भी नहीं कर पाते हैं? बहुत ही प्यारा क्वेश्चन किया मोहित जी आपने। जब भी हम ध्यान में उतरते हैं, मेडिटेशन करते हैं, तो क्या होता है, हमें वो ऊर्जा, जिस ऊर्जा से हम लोग बने हैं, वो ऊर्जा डायरेक्ट यूनिवर्स से मिलनी शुरू हो जाती है। ये हमारा मिथ है कि हमें ऊर्जा भोजन से ही मिलती है। नहीं, हमें ऊर्जा एग्जिस्टेंस से मिलती है। और जब हम रात को सोते हैं तो 1-2 सेकंड के लिए हम अपनी बॉडी को लीव करते हैं और अपनी ऊर्जा लेकर आते हैं, और उसी ऊर्जा को हम अगले दिन पूरा दिन यूज करते हैं। ठीक है, थोड़ा बहुत खाना शरीर के लिए अच्छा है, लेकिन इतना खाना अच्छा नहीं है जितना हम खा रहे हैं। तो माय डियर, क्या होता है, इसके पीछे का लॉजिक मैं समझाती हूँ आपको। जब हम ब्रेकफास्ट, लंच, डिनर और उसके इन बिटवीन स्नैक्स, इतना भारी भोजन जब हम कर लेते हैं, तो हमारे अंदर जो जीवनी शक्ति है, वाइटल फोर्स है, वो उसको पचाने में लगी रहती है। इतना भारी भोजन हमें पचता तो है नहीं, तो वो पूरा टाइम उसको पचाने में लगी रहती है। और जब नहीं पचता तो वो फिर हमारे अंदर 71 पॉइंट्स होते हैं लार्ज इंटेस्टाइन में, वहां कहीं कहीं इकट्ठा होना शुरू हो जाता है। और जिस भी पॉइंट पे वो भोजन इकट्ठा हो जाता है, क्योंकि वो तो सड़ेगा अंदर जब बाहर नहीं निकल रहा, वहां पे हमें जो भी जिस भी हमारे अंग का, जिस भी ऑर्गन का वो पॉइंट है, उस ऑर्गन पे हमें बीमारी हो जाती है। जो भी हम खा रहे हैं आजकल, और सुबह जब हम टॉयलेट के लिए जाते हैं तो उसमें से सिर्फ 25% बाहर निकलता है और 75% अंदर ही रह जाता है। हम कौन सा भोजन करें कि जो बिल्कुल अच्छे से पच जाए, और जिसके लिए हमारा पाचन तंत्र बना है, जिसके लिए हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम बना है, वो है नेचुरल फूड। लेकिन आजकल हम कितना नेचुरल फूड खाते हैं ये आपको पता ही है। जो भी खाना हम पूरे दिन भर में खा रहे हैं, वो खाना हमारे लिए नहीं बना है। कुक्ड फूड हमारे लिए नहीं बना है। और अगर आपको खाना भी है तो वो बहुत कम मात्रा में खाएं, क्योंकि वो पृथ्वी तत्व होता है भारी। तो पृथ्वी तत्व हमें सबसे कम चाहिए होता है। ये गलत लाइफस्टाइल के कारण ही आजकल इतनी ज्यादा बीमारियां मनुष्य को हो गई हैं। और हमारे अंदर जो धारणाएं बैठ गई हैं, अगर आप बीमार हो गए हो तो आपके अंदर ये धारणाएं बिठा दी गई हैं, ये खा लीजिए तब आप ठीक हो जाएंगे, ये खा लीजिए तब आप ठीक हो जाएंगे। जबकि माय डियर, अगर आपको कोई बीमारी आई है तो आपका बॉडी आपको बता रहा है कि अंदर और डालना बंद कर दीजिए, ताकि अंदर जो पहले से आप बहुत ज्यादा डाल चुके हैं उसको डाइजेस्ट होने का टाइम मिले। लेकिन नहीं, अगर आपको फीवर आ गया है तो ये इसी बात की निशानी है कि अंदर टॉक्सिन्स बढ़ गए हैं। अब बॉडी किसी ना किसी तरह से अपने आप को बचाने की कोशिश करती है, और बुखार के जरिए बॉडी अपने आप को बचाती है। और हम क्या करते हैं, हम दवाई लेकर बुखार को दबा देते हैं, टॉक्सिन्स को बाहर ही नहीं निकलने देते, और दवाइयों का अलग से मल बन जाता है हमारे भीतर। तो जब आप ध्यान में उतरने लगेंगे
तो क्या होगा, आपको ऊर्जा एग्जिस्टेंस से मिलनी शुरू हो जाएगी, आपका मन प्रेजेंट में आ जाएगा। जहां जहां पे एनर्जी लीकेजेस हो रही थी वहां से एनर्जी लीक होनी बंद हो जाएगी। अब आपको इतनी भूख नहीं लगेगी, आपकी क्रेविंग्स खत्म हो जाएंगी। हम जो खाते हैं वो ड्यू टू क्रेविंग्स खाते हैं, भूख नहीं होती हमें। ट्रू हंगर का हमें नहीं पता है कि सच्ची भूख क्या होती है, क्योंकि हम खाते ही ऐसी चीजें हैं जिसकी एडिक्शन हो जाती है हमें, और फिर हमें भूल ही जाता है कि एक्चुअली में खाना है क्या। तो क्या होगा, ये भी एक बहुत बड़ा पॉइंट है कि अगर आप अपना खाना चेंज भी करना चाहें तो आपके घर वाले सपोर्ट नहीं करते, फैमिली सपोर्ट नहीं करती, क्योंकि उनके अंदर भी यही धारणाएं बिठा दी गई हैं कि ब्रेकफास्ट करना है, लंच करना है, डिनर करना है और हैवी करना है। और कई बार खुद का भी ये हो जाता है कि हमारा ही मन ललचा जाता है, क्योंकि माय डियर एक बात आप याद रखें, बहुत गहरी बात है, जो आप इस शरीर में डालेंगे ये शरीर उसी की डिमांड करेगा। अगर आपने हैवी भोजन डाला है तो वो हैवी की ही डिमांड करेगा, लेकिन अगर आप लाइट खाना उसको देना शुरू कर देंगे तो वो जल्दी से उसको पचा के फिर वो कहां लग जाएगा, ध्यान में लग जाएगा, वो ऊर्जा और लाने में लग जाएगा। पहले तो वो उसको खाना जो आपने दिया है उसको पचाएगा, फिर बाकी की जो वाइटल फोर्स बचेगी वो पूरे शरीर में चेक करेगा कि आपके शरीर में कहां कहां प्रॉब्लम है, रोग कहां कहां है, तो वो रोग निकालने में वो ऊर्जा लगा देगा। और जब आपका शरीर पूरी तरह से स्वस्थ हो जाएगा तो बाकी की ऊर्जा ध्यान में लगेगी, बाकी की ऊर्जा सीधी डायरेक्ट यूनिवर्सल एनर्जी के साथ कनेक्ट होने में लगेगी, और फिर और ऊर्जा का भंडार आपको मिलना शुरू हो जाएगा। तो लेकिन शर्त एक ही है कि आपको गहरे ध्यान में उतरना होगा, आपका मन ठहरना चाहिए, आपका मन शांत होना चाहिए। जिस टाइम पे आप ध्यान कर रहे हैं उस टाइम पे आपका माइंड इधर उधर के विचारों में ना जाए। हाँ, अगर जाता है, माइंड वन का काम है उसको पिक्चर फॉर्म करनी है, उसको थॉट्स क्रिएट करने हैं, लेकिन जब आप बैठते रहेंगे तो आपका माइंड टू एक्टिव हो जाएगा, और अब माइंड टू को पता चलेगा कि माइंड वन पिक्चर्स फॉर्म कर रहा है, तो माइंड टू आपको उसमें इंडल्ज नहीं होने देगा और आपको इंफॉर्मेशन देगा कि ये थॉट सही है, उसको बड़े अच्छे से मॉडिफाई करके वो आपके दिमाग में डालेगा, ताकि आपको किसी तरह की कोई चिंता, किसी तरह का कोई स्ट्रेस, किसी तरह का कोई डिप्रेशन ना हो। मेडिटेशन ये काम करती है, और माय डियर आने वाले टाइम पर मेडिटेटर्स ही सरवाइव कर पाएंगे, क्योंकि इतनी नेगेटिविटी से भर गई है ये दुनिया, मेडिटेशन किसी को करना आता नहीं, तो लो फ्रीक्वेंसी ही है चारों तरफ, और अगर आपको सरवाइव करना है, आपको अपनी फ्रीक्वेंसी हाई करनी है, तो मेडिटेशन करना होगा। आने वाले टाइम में हमें इतना खाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि जब आप मेडिटेशन करेंगे तो आपको अपना भोजन यूनिवर्सल एनर्जी से मिल जाएगा। थोड़ा बहुत खाएंगे जितना जरूरी, जीने के लिए खाएंगे, ना कि खाने के लिए जिएंगे। बहुत प्यारा क्वेश्चन किया मोहित जी आपने। बहुत सारे साधकों को, या जो अभी साधना नहीं भी करते, उनको इन बातों को सुनकर थोड़ा टचिंग तो जरूर हुई होगी। तो ध्यान करिए, और उसके बाद आपको नेचुरली घर वालों का सामना तो करना ही होगा। उनको ये बात लॉजिकली समझानी होगी कि मैं मेडिटेट कर रहा हूं, ध्यान कर रहा हूं, मुझे अंदर से ऊर्जा मिल रही है। ये जो मैंने आपको अभी समझाया सारा कुछ, आप उनको समझा सकते हैं कि हमारी वाइटल फोर्स जो है, अगर आपने भारी भोजन डाल दिया तो वो सब कुछ छोड़ के, सारे काम छोड़ के पहले उसको पचाने में लगेगी। तो अगर बहुत सारा हैवी भोजन डाल दिया तो वो तो पूरी की पूरी वहीं खर्च हो जाएगी।
इसलिए सोच समझ के खाया कीजिए, सोच समझ के अपने अंदर कुछ डाला कीजिए। ऐसा नहीं है कि कुछ भी आया और आपने अंदर डाल दिया। ये डस्टबिन नहीं है माय डियर, लेकिन हम इसको डस्टबिन समझने की भूल कर रहे हैं और उसका हर्जाना भी हम भुगत रहे हैं। कितनी बीमारियां, इतनी बीमारियां आपने पहले कभी सुनी थी? एक तो मिलावट है हर चीज में, एयर भी पॉल्यूटेड है जो हम अंदर ले रहे हैं, सब कुछ पॉल्यूटेड है। और ऐसे में हम इतने इतने हैवी भोजन कर रहे हैं। तो आप देखिए इसको, हाँ एकदम से ऐसा नहीं होगा। अगर आप 3 टाइम्स मील ले रहे हैं तो धीरे धीरे अपनी बॉडी को आदत डालनी। मेरा वीडियो है इस पे एक पूरा, आप चैनल पे जाइए, चेक कीजिए और सुनिए उसको। इस बॉडी को एकदम से जर्क नहीं देना है, कभी कामयाब नहीं हो पाएंगे, उसका नेगेटिव इफेक्ट हो जाएगा। तो क्या करना है, धीरे धीरे अपने भोजन को रिड्यूस करें। पहले नेचुरल डाइट लें, उसके बाद जब भी आपको खाना खाना है उससे पहले सैलेड वगैरह लें, उसके बाद भोजन करें। आपके खाने में 60% एटलीस्ट नेचुरल खाना होना चाहिए और 40% जो है वो दूसरा खाना कुक्ड होना चाहिए। और धीरे धीरे कुक्ड को रिड्यूस करते जाएं। जितना कम लें आप कुक्ड उतना ही अच्छा है आपके लिए, क्योंकि कुक्ड फूड हम जो भी डाल रहे हैं अपनी बॉडी में, दैट आर टॉक्सिन्स। आप खाना नहीं डाल रहे हैं, आप टॉक्सिन्स डाल रहे हैं, उनको निकालना आपको आता नहीं है, तो आपके लिए बड़ी मुश्किल हो जाएगी। इसलिए समय रहते धीरे धीरे अपना खाना चेंज करें। हो जाएगा, मेडिटेशन करेंगे तो होगा, लेकिन अब घर वालों को आपको कन्विंस करना पड़ेगा। तो कीजिए, आप देखिए आपके घर वाले कैसे हैं, वो कैसे कन्विंस होंगे, वो किस तरह से समझेंगे। वो साइंटिफिक लैंग्वेज समझेंगे या कोई इमोशनल लैंग्वेज समझेंगे, या आप किस तरह से अपनी बात उनके सामने रख पाते हो, ये अब आपके ऊपर है। मुझे भी इस बात के लिए बहुत प्रॉब्लम हुई है, अभी तक हो रही है, क्योंकि हमारे जो पेरेंट्स हैं ना, वो नहीं समझते इन बातों को। उनको लगता है कि ये गलत कर रहे हैं आप, हालांकि वो सारे रिजल्ट्स देख रहे हैं कि सब लोग बीमार हैं और ये बच्चा जो है हमारा वो बीमार नहीं है, लेकिन फिर भी नहीं समझते, क्योंकि उनके सबकॉन्शियस में ये सब कुछ डाल दिया गया है। और देखिए अब हमारे पेरेंट्स 70 अबव हो गए हैं, 70 to 80 के बीच में होंगे हमारे पेरेंट्स, तो 70 सालों का, 75 सालों का के थॉट्स, धारणाएं उनके भीतर बैठी हैं। वो नहीं समझ पाएंगे आपको, लेकिन इसके लिए तो फिर आपको स्टैंड लेना होगा। ऐसा होता है माय डियर, जब भी हम कुछ चेंज करने की कोशिश करते हैं सबसे पहले उसका विरोध होता है, कड़ा विरोध होता है। लेकिन अगर आप अपने स्टेप पर अड़े रहते हैं कि आपको ये करना ही करना है, तो फिर क्या होता है कि सामने वाला चुप हो जाता है कि इसको जो करना है वो करना ही है। और जब वो रिजल्ट्स देखता है तो धीरे धीरे जैसे जैसे उसका सबकॉन्शियस उसको बोलता है कि नहीं ये सही है, तो फिर वो आपके साथ हो लेते हैं। ये स्ट्रगल तो करना ही पड़ेगा, लेकिन सबसे पहले अपनी मेडिटेशन को इंपॉर्टेंस दें, ताकि अगर वो लोग नहीं समझ पा रहे तो कम से कम आपको अगर ये चीजें समझ में आई हैं तो आप तो इस आवागमन के चक्र से मुक्त हो। आप तो समझे कि हाँ मेरा लक्ष्य क्या है, मैं डिवाइन एनर्जी हूं, मैं डिवाइन फ्रेगमेंट हूं और मुझे उस डिवाइन एनर्जी में जाकर मर्ज होना है। मैं ये शरीर नहीं हूं, मैं तो एक ऊर्जा हूं, मुझे उस ऊर्जा में जाकर मर्ज होना है। तो माय डियर, जब आप ये सब करने लगेंगे तो अस्तित्व आपका साथ देगा। आप एक कदम बढ़ाएंगे, अस्तित्व 100 कदम बढ़ाएगा, लेकिन तब जब आप अपने हिस्से की मेहनत करेंगे। अगर आप पहले ही बिना कुछ किए
बहुत सारे लोग ये सोचने लग जाते हैं कि अगर हम कुछ नहीं कर रहे तो इसमें भी अस्तित्व की मर्जी है। ऐसा नहीं होता माय डियर। पहले आपको अपने हिस्से की मेहनत करनी पड़ती है, फिर अस्तित्व का इंटरफेरेंस होता है। एक स्टेज आती है जब अस्तित्व आपको अपनी गोद में लेता है, लेकिन पहले वो फ्री विल आप पर छोड़ता है। तो आप अपनी फ्री विल को चेक करें और ध्यान करें। आई होप आपको अपने सवाल का जवाब मिला होगा, और भी बांटिए लोगों को ऐसी नॉलेज, जो कि बहुत सारी ह्यूमैनिटी को ये चीजें पता नहीं है, और अगर पता भी चल जाती हैं तो वो इतना हौसला नहीं कर पाते कि इस रास्ते पर चल सके। तो ये मोटिवेशन हमें देना है सोसाइटी को। आपका अपना चैनल है, लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, कमेंट करें। देखिए अब कमेंट कर रहे हैं, क्वेश्चंस कर रहे हैं, तो हमें भी हेल्प मिलती है कि हाँ, हाँ अब इस क्वेश्चन का आंसर आप चाहते हैं तो इसी का दें। तो ये फिर सिलसिला आगे आगे चलता जाएगा। बहुत बहुत शुक्रिया आप सबका, बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं अपनी अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।